बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं होम फूड विद बेनिफिट्स। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा गफूर रहीम और रहम करने वाला है। आज हम बना रहे हैं गाय के दूध की बोली। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ और लाइक कीजिए। ये जो आपके सामने दूध है ये येलो रंग का है, ये गाय का दूध है। ये पीले रंग का होता है गाय का दूध, जबकि भैंस का दूध वाइट रंग का होता है। ये गाय के दूध की मेरे पास बोली है जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, तो ज़रूर इस्तेमाल करनी चाहिए। जो लोग मेरे बहन भाई गांव में रहने वाले हैं उनको तो बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि ये बोली क्या चीज़ है, लेकिन जो लोग नहीं जानते कि ये बोली क्या चीज़ है उनको मैं बता देती हूँ कि ये गाय या भैंस या बकरी जब बच्चा देती हैं तो 2-3 दिन के अंदर अंदर जो दूध हमारे पास आता है उसको बोली बोलते हैं। ये दूध की बनिस्बत ज़्यादा गाढ़ा होता है और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं। लोग इससे बर्फ़ी वगैरह भी बनाते हैं, हलवे भी बनाते हैं, लेकिन मैं आज सिर्फ आपको बोली बनाना बता रही हूँ। इस दूध से जो रेसिपी बनती है उसको बोली कहते हैं। तो ये देखें, ये जो दूध है जब हमने इसको चूल्हे पे चढ़ा देना है तो इसके अंदर मुसलसल आपने चम्मच को चलाते रहना है। अगर आप मुसलसल चम्मच को नहीं चलाएंगे तो ये नीचे लग जाएगा और ये नीचे से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, ऊपर पतला रह जाएगा। इसलिए इसे के अंदर मुसलसल आपने चम्मच चलाते रहना है। ये उन लोगों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है जो लोग जोड़ों के दर्द में मुब्तला हैं और जो लोग थोड़ा सा काम कर लेते हैं वो अपने अंदर वीकनेस महसूस करना शुरू कर देते हैं, यानी कि हम बहुत ज़्यादा थक गए हैं कहते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही मुफीद है। जब आप गवाले से दूध लेते हैं तो आप उससे भी कह सकते हैं कि हमें बोली वाला दूध ला के दें, वो आपको ला के देगा। ये ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, अपने बच्चों को भी ज़रूर इस्तेमाल करवाना चाहिए। मैं इसके अंदर चीनी इस्तेमाल नहीं कर रही, मैं इसके अंदर कर रही हूँ गुड़ का इस्तेमाल। गुड़ का जो इसके अंदर इस्तेमाल है वो इसकी अफादियत को और 100 गुना बढ़ा देगा। इसके अंदर मैंने गुड़ को शामिल कर दिया। ये देखें इसके ऊपर झाग बनना शुरू हो गई है। इसका मतलब ये है कि जो गुड़ है अंदर इसके अच्छी तरह मेल्ट हो चुका है और ये बोली जो है बनने के करीब करीब है। ये देखिए इसके ऊपर मुसलसल झाग बढ़ती जा रही है। इस दूध को उबाला नहीं आएगा क्योंकि उबाला आने से पहले ये गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और बहुत हद तक गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप इसको उबाला देंगे तो ये बहुत ही गाढ़ा हो जाएगा कि चम्मच की मदद से इस तरह ये आएगा जिस तरह खीर वगैरह होती है। इस तरीके से ये देखें ये गाढ़ा हो चुका है दूध। अब मैं इसको मज़ीद गाढ़ा नहीं करूँगी बल्कि ये इतना ही मैंने रखना है। ये खाने में और बहुत ही ज़ायक़ेदार है। इसे आप कटोरी में भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, चम्मच के साथ भी खा सकते हैं, किसी मग वगैरह कप वगैरह में डाल के भी पी सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। अगर आप इसको मज़ीद पकाएंगे तो ये अंदर आपको जो छोटी छोटी गुठलियाँ नज़र आ रही हैं ये बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कितना गाढ़ा या कितना पतला रखना चाहते हैं। जिस तरीके का आपको पसंद है उस तरीके की रखिएगा। मैं देखें इस तरीके की मैंने रखी है, ना तो ये बहुत गाढ़ी है ना ही बहुत पतली है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह हम किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वॉचिंग दिस चैनल।